अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि मैं आपको एक साथ किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप जिस सिटी से भी मुझे देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले जाए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लग जाती है तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी कि मैंने किसी के साथ कोई अच्छी बात अपनी शेयर की है। और किसी के अंदर कोई किसी को भी ऊपर तनकीद नहीं करूँगी, किसी के साथ भी किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो वो मुझे लगता है हमारे माशरे में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही करने वाली हैं, जो हम लोगों ने खुद ही ठीक करनी है, ताकि हमारा जो सोसाइटी है हमारी वो बहुत ही बेहतरीन सोसाइटी कहलाए, ताकि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो हमसे यही चीज़ें सीखें और आगे भी वो प्रमोट करें इन्हीं चीज़ों को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो अपने व्यूज़ और पैसों के लिए गलत कंटेंट फैला रहे हैं और गलत बातें जो हैं वो अपने रिश्तों के बारे में कर रहे हैं कि पुप्पी ऐसी है, मामी ऐसी है, जेठ ऐसा है, जेठानी ऐसी है। देवरानी जेठानी के रिश्ते को इतना तनकीद की नज़र से देखा जाता है और इतनी ज़्यादा वीडियोज़ उस पर बनाई जाती हैं ताकि हमें अच्छे अच्छे व्यूज़ आएँ, उससे ही हमें पैसे मिलें। तो मतलब एक आप इंतशार फैला रहे हैं, आप फसाद फैला रहे हैं और आप इस चीज़ को इतना प्रमोट कर रहे हैं। और दुनिया में कहती हूँ जो नीचे व्यूज़ पे मतलब उनको व्यू दे रहे हैं, उनको कमेंट वगैरह कर रहे हैं, वो कौन से लोग हैं भाई? आपको पता नहीं है फसाद फैला रहे हैं लोग। अगर आपकी पुप्पो के बारे में बात करें, सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान के माइंड में वो बात आ जाती है, कहीं नहीं भी आनी ना, तो इन लोगों ने इतना गलत कंटेंट फैलाना है कि उनके माइंड में ऐसी गलत बातें आ जानी है, तो उनके रिश्ते ख़राब हो गए। तो इसका जो है वो नुकसान किसको हुआ? आपके रिश्ते ख़राब हुए, उनका तो कुछ ना गया। उन्होंने तो टिकटॉक पे एज अ वीडियो, एज अ अपने व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए, एक चस्के के लिए जो है वो वीडियो लगा दी है। तो लेकिन उनको नहीं पता अब देवरानी जेठानी के रिश्ते को इतना ज़्यादा तनकीद किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ अक्सर अपने व्लॉग शेयर करती हूँ। मेरा और ईमान का बहुत ज़्यादा प्यार है, हम लोग बिल्कुल देवरानी जेठानी नहीं है, ना ही हम लोगों ने एक दूसरे को देवरानी जेठानी जैसा समझा है। मतलब हम बहनें हैं और एक दूसरे के बगैर बिल्कुल हमसे ना कोई चीज़ खाई जाती है और ना ही हम एक दूसरे के बगैर कहीं जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिश्ते इतने प्यारे हैं, अगर आप इनको इज़्ज़त दें, एहतराम दें, एहसास दें, तो मुझे लगता है कि हर रिश्ता जो है वो अपनी अपनी अहमियत पे बहुत ही खूबसूरत है। जेठ का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, वो मेरे भाई हैं। मैंने आज तक उनको जेठ का नाम भी नहीं दिया, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो मुझे ये मैं उनको जेठ कहूँ या ये वो। तो वो मेरे भाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इतना प्यारा टाइम हम लोगों का गुजर है। हम लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल फसाद नहीं रखते, दिमाग में नेगेटिविटी नहीं रखते, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है हमारे माइंड में बिल्कुल भी। अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिविटी के साथ हम अपने रिश्तों को लेके, अपने घर को लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला इस चीज़ को ऐसे ही रखे और नज़र बद से बचाए, आमीन। तो ये सारे रिश्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं। प्लीज़ इस तरह के जो फसाद फैलाने वाले लोग हैं इनको ब्लॉक करें, इनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में आने ना दें। अगर आपको सामने नज़र भी आ जाते हैं तो इन ऐसे लोगों को ना बिल्कुल ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाएंगे। सास ससुर के रिश्ते को इतना उठाएंगे। सास ससुर का रिश्ता बहुत खूबसूरत है। मेरी सास, मेरे पापा, मेरी मदर इन लॉ जो है वो हमारी बिल्कुल फ्रेंड की तरह है। मेरे जो पापा है, मतलब मेरे ससुर है, वो रात को 2 बजे उठ जाते हैं। उन्होंने अलार्म लगाया होता है कि उन्होंने तहज्जुद पढ़नी है, फिर उन्होंने फजर पढ़नी है। तो किस लिए उठते हैं? अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करने के लिए उठते हैं। इतने सालों में, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, मैं उनको देखती आ रही हूँ कि उन 8 सालों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ये टाइम ऐसे ही गुजारा है। तो मतलब उन्होंने अपनी इतनी प्यारी लाइफ गुजारी है। तो अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं उनके लिए कि उनको सेहत तंदुरुस्ती रहे और उनका साया हमारे ऊपर सलामत रखे। उनकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं कि कुछ बच्चियां जो हैं वो जब घरों में जाती हैं अपने नए ससुराल में, वो भी नहीं समझती उन लोगों को और वो लोग भी उसको नहीं समझते। अगर वो उनकी कदर कर जाए और वो बच्ची जो है वो अपने सास ससुर की कदर कर जाए एक माँ बाप समझ के, तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सारे रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं अगर आप इनको बहुत ही खूबसूरती के साथ लेके चलेंगे। मुझे लगता है कि पहले वक्तों में ना बहुत लिहाज होता था, बड़े छोटे का लिहाज होता था, रिश्तों की लिहाज होता था, रिश्तों में कदर होती थी। दुनिया में ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुराइयां फैली हुई हैं, तो आप कम अज़ कम ओरिजिनल रहें, बनावट ना करें, किसी के ऊपर तनकीद ना करें, नेगेटिविटी मत फैलाएं, ये सारे रिश्तों में इंतशार मत फैलाएं, मोहब्बतें फैलाएं, नफ़रतें मत फैलाएं। तो ये सारे रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं ना, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझते और आप लोग उस कंटेंट को इतना मतलब क्रिएट कर लेते हो। और जिस तरह मेरे मायके में मेरे रिश्ते
بہن بھائی کا رشتہ اتنا خوبصورت ہے. میرا بھائی ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ جب شادی ہوئی تھی تو اسٹارٹ میں مجھے سمجھاتا تھا کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور وہ گھر جاتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کشتی جو ہے کسی دریا میں گئی ہے اور وہ جیسے ایک دفعہ ڈولتی ہوتی ہے, مطلب ایک سائڈ رائٹ جائے گی, کبھی لیفٹ جائے گی, اس کو سیدھا اسٹریٹ چلنے میں نا ٹائم لگے گا. اسی طرح زندگی کو جب آپ بچیاں جو ہیں وہ شادی کر کے گھروں میں جاتی ہیں, دوسرے گھروں میں ان کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے, ان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں. جیسے کشتی سیدھی چلتی ہے نا, ایسے ہی آپ کا بھی ٹائم آئے گا, آپ کی بھی لائف بہت ہی اسموتھ چلے گی, آپ بھی ان رشتوں کو سمجھ جاؤ گے, وہ بھی آپ سے پیار کریں گے. تو لیکن سٹارٹ میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی اتنی پھیل جاتی ہے, وہ ڈیورس تک باتیں چلی جاتی. میرے نانا ابو کہا کرتے تھے کہ پتر اندر نام بھی نہیں لے دا, اور اب ہر گھر میں جو ہے وہ ڈیورس کا نام لیا جاتا ہے. ہر گھر میں یہی چیزیں چل رہی ہیں کہ مطلب آپ نے ان رشتوں کو بالکل قدر نہیں دینی. لڑکیاں چاہتے ہی کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں الگ گھر چاہیے, ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. ان کے اپنے مطالبے ہوتے ہیں, وہ ان کے ماں باپ کو نہیں سمجھ سکتی, اور وہ جو ساس سسر ہوتے ہیں پھر وہ اس بچی کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی سمجھنے والی بات ہیں, اور اگر بچیاں بھی اس گھر کو سمجھ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ گھر جو ہے وہ جنت جیسا ہو جائے گا, اور سارے رشتے بھی ساتھ لے کے چلیں تو اتنی پیاری لائف ہے, کوئی ڈیورس کی بات نہ ہو. یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ اتنا خوبصورت ہے. ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کی قدر کرے, اور جو بیوی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی قدر کرے. تو یہ اتنا خوبصورت ہے, عزت اور احترام کے ساتھ یہ رشتے جو ہیں وہ سارے گزرتے ہیں. میرے نانا نانی جو تھے وہ اتنے مہمان نواز تھے, اتنا ماشاءاللہ وہ اپنے رشتوں کو ساتھ لے کے چلنے والے تھے. ہم لوگوں نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی. میرے نانا ابو تو جب تک کوئی 4 بندے نہیں اکٹھے کر لیتے تھے نا, ان کو سکون نہیں آتا تھا. وہ کہتے تھے کہ مطلب سب پاس ہوں گے تو میری جان کو سکون آئے گا. تو ان سے ہم لوگوں نے سیکھا کہ وہ واقعی اپنے رشتوں کی بہت قدر کرتے تھے, عزت اور احترام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے, اعلیٰ مقام دے. آمین ثم آمین. آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا. تو رشتوں کو دور کر رہے ہیں جو لوگ, ان کو پلیز آپ ابھی سے ہی بلاک. میرے مائکے کی بات کی جائے تو وہاں اتنے خوبصورت رشتے ہیں. داؤد بھائی ہیں, عبداللہ بھائی ہیں, جو میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں, جو انتظار کرتے ہیں میں کب رہنے جاؤں. تو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اتنا پیار محبت کے ساتھ ہمارا ٹائم گزرا ہے. میرے چاچی چاچو میری اتنی قدر کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں. میرے بہن بھائیوں سے میرا اتنا خوبصورت پیار ہے, اتنا ہم لوگوں میں ایک دوسرے کی جان بستی ہے ہم لوگوں میں. تو یہ اتنے پیارے رشتے ہیں, اگر آپ ان کو اسی طرح سے لے کے چلیں تو بہت ہی پیاری زندگی ہے. تو زندگی کو خوبصورت ہی رہنے دیں, اس کو مزید مشکلات میں مت ڈالیں. تو پلیز ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو پلیز آگے شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں. اللہ حافظ.